नमस्कार दोस्तों, जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं बन पाएगी, इसी जनरेशन ने, इसी जेनजी ने नेपाल में सरकार गिरा दी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई है। पार्लियामेंट भी आग की लपटों से घिर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर लोगों ने पीटा। इस प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री के वाइफ को उनके ही घर में जला दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है इस गुस्से के पीछे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें यह सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है दोस्तों नहीं। इसके पीछे कारण है इससे कहीं ज्यादा और इससे भी गहरे। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। यह बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। इसमें से ज्यादातर लोग 20 से 25 के नौजवान थे, जिन्हें जेनजी कहा जाता है। इन सब नौजवानों ने अपने स्कूल ड्रेस पहने हुए थे, कोई अपने स्कूल के झंडा लिए हुए थे। इस प्रोटेस्ट को हामी नामक के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। पार्लियामेंट की तरफ से मार्च कर रहे थे। यह मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया गया और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वाटर कैनन, टीयर गैस, रबर बुलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच क्लैश और भी बढ़ता गया। प्रोटेस्टर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं। पुलिस ने प्रोटेस्टर पर सीधा ओपन फायर कर देती है। इस लाइव बुलेट्स फायर से कम 19 लोगों मारे गए और 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। मरने वालों में से एक 12 साल का लड़का भी था। अब आप लोग बताइए, इस तरह की तानाशाही देखकर कोई चुप कैसे बैठ सकता है? जैसे यह खबर फैलती है जनताओं में और लोग सड़क पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर की संख्या और तेजी से बढ़ जाती है। पूरी सड़क जनता से भर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ते जाते हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरत और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगे। इन प्रोटेस्ट के होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण बताया गया, जिसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाना। लेकिन इससे बड़ा कारण और भी है, जैसा कि करप्शन, सरकार की मिस गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार में बैठे मंत्रियों के बच्चे बाहर में जाकर, विदेश में जाकर अपना लग्जरी जीवन को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट्स पर आए तो नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनियों को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया था। सरकार ने इस चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिफिकेशन भी दिए। बाद में 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं की। जिन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था, चाइना का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सरकार को रजिस्ट्रेशन न कराने वाले सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म से हटाने की अनुमति दे दी और इसी कारण से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश से बैन कर दिए गए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट। इस तरह का सभी एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया। सरकार ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज दबा सके। ये जनता ने बताया है। यहाँ करप्शन इतना बढ़ गया था कि नौजवान बेरोजगार हैं। यहाँ नई जॉब्स बहुत कम क्रिएट्स हो रही है और लोगों को जॉब ढूंढने के लिए दूसरे देशों में माइग्रेट करना पड़ रहा है। हालात इतनी खराब है कि हजारों लोग केवल पैसों के लिए यूक्रेन वॉर तक लड़ने चले गए। फरवरी 2024 तक नेपाल के लगभग 15,000 से ज्यादा लोग रशियन मिलिट्री ऑफ ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ लोगों को कुछ हफ्ते ही ट्रेनिंग के बाद उनका फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। इसी कारण से एशिया यूक्रेन वार में कई सारे नेपोलियन भी मारे गए। अब इन हालातों को देखकर पॉलिटिशियन भी कुछ हमदर्दी दिखाते तो इतना भारी प्रोटेस्ट आज देखने को नहीं मिलता। सोशल मीडिया बैन होने से नेपाल में बहुत सारे सुविधाएं भी बंद हो गए, जैसे बुकिंग के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ही डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिलीज भी इम्पैक्ट हुए, जो ऑनलाइन मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करती थी। विदेश में काम करने वाली फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करने के लिए इन चीज़ों ने इन प्रोटेस्ट को और ज़्यादा फ्यूल कर दिया।